स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे बेहतर भविष्य निर्माण की बात की जाती है, लेकिन आपको मैं एक ऐसे स्कूल की कहानी बताने जा रहा हूँ जहाँ पर अभी शिक्षा से ज़्यादा जो है भू माफियाओं की चर्चा हो रही है। जो ज़मीन जो दान में जो जहाँ के समाज ने जो पुरखों ने इस ज़मीन को दान किया था ताकि उनके बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ के होनहार बन सके, इस भविष्य बना सके और यहाँ के इलाकों की बिहार की तरक्की हो सके। लेकिन जो सरकार जो इस ज़मीन को जो सरकारी जो अभी स्कूल की जो ज़मीन दी गई है, जो सरकारी ज़मीन अब हो गई है, ये यहाँ के जो पूर्वजों ने जो इस सोच के ज़मीन दी थी कि यहाँ की जब इस स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, उन्हें बेहतर सुविधा मिल पाएगी। लेकिन आज ये स्कूल, जिस स्कूल की बात मैं आपको बताऊंगा, उस स्कूल पर भू माफियाओं को या फिर कहें कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग का जो है की नज़र है, जो ऐसा आरोप यहाँ के प्रधानाचार्य ने लगाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि स्कूल प्रशासन का ये कहना है और मैं आपको बताता हूँ ऐसे यहाँ पूरी कहानी क्या है इस पूरे मामले की और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल मैं अभी जो खड़ा हूँ ये NH 104 है। मेरे उत्तर तरफ जो है नेपाल की सीमावर्ती, ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है और ये बिहार का सीमावर्ती इलाका गांव है। और जिस स्कूल की बात मैं करने जा रहा हूँ वो लक्ष्मी नारायण जनता +2 हाई स्कूल है, जहाँ से न जाने कितने हजारों बच्चे निकल करके आज कई जगह पर अच्छी नौकरियां कर रहे हैं और अपने समाज का नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन आज ये विवादों में क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। एज ए प्रभारी प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण जनता +2 उच्च विद्यालय लौकहा, स्कूल से संबंधित कुछ बातें मुझे कहनी है। 3 बातें मुख्य रूप से मुझे कहनी है। एक बात यह है, पहली बात कि विद्यालय के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में कुछ लोग बसे हुए हैं, बस गए हैं आके और मकान बनाने से पहले अपनी ज़मीन नहीं छोड़े। विद्यालय की भूमि मकान बनाते वक्त में विद्यालय की भूमि का अतिक्रमण कर चुके हैं। उन्हें बार बार कहा जाता है कि भूमि खाली कर दें। इसके लिए लिखित रूप से विद्यालय यहाँ से भेज चुका है राज्यपाल तक। CO साहब से लेके CO साहब, SDO साहब, DO साहब, उसके बाद जिलाधिकारी मधुबनी महोदय, जिला उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता और राज्यपाल महोदय को भेजा जा चुका है। शिक्षा विभाग में भी शिक्षा मुख्य सचिव को भी भेजा गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं हुई है। कि एक तो अतिक्रमण कर चुके हैं, उस पर अपना मकान बाउंड्री भी स्थापित कर लिए हैं, बार बार कहने पर भी खाली नहीं कर रहे हैं। और इधर रास्ता भी अपने घर के सामने से मांग रहे हैं, 10 फीट का रास्ता। स्कूल की जमीन पर वो रास्ता? हाँ, रास्ता है। एक तो अतिक्रमण कर लिए हैं स्कूल की जमीन की और ऊपर से रास्ता भी स्कूले का मांग रहे हैं, स्कूले से मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग बसे हुए हैं वो लोग ज़बरदस्ती चाहते हैं और उस पर मिट्टीकरण कर चुके हैं, रास्ता के लिए मिट्टीकरण कर चुके हैं। रोकने के बावजूद जिसकी जानकारी, जिसका इंफॉर्मेशन थाना प्रभारी को दिया जा चुका है और ये मिट्टीकरण करने में जो 4 दीवारी पड़ी है स्टेडियम की, वो उस पर मिट्टीकरण करके उसको डैमेज भी कर दिए हैं, 4 दीवारी के कुछ भाग को। जो लोग आसपास बसे हुए हैं उनके सहयोग से जो लोग उधर से मकान बना लिए हैं, मकान तो विद्यालय की अपनी ज़मीन पर बनाए, आप विद्यालय की भी ज़मीन अतिक्रमण कर लिए हैं और कब्जा कर लिए हैं। तो आप क्या चाहते हैं अब कि वो 30 से 40 फीट? अब वो जो है ना, हम ये चाह रहे हैं कि यथाशीघ्र वो ज़मीन खाली हो जाए ताकि विद्यालय की 4 दीवारी पड़ सके। जो स्टेडियम हमारा बन रहा है उसमें समय कुछ भाग पर 4 दीवारी पड़ी है और बाकी भाग पर 4 दीवारी पश्चिम से और दक्षिण से 4 दीवारी बाकी है। उसी अतिक्रमण के कारण 4 दीवारी बाधित है, 4 दीवारी नहीं पड़ रही है। एक बात ये भी है। तीसरी बात, एक बात यह है कि विद्यालय के मुख्य द्वार पर
जो कुछ लोग 10-12 या 13 व्यक्ति दुकान लगा बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 9th क्लास से 12 की बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए। वहाँ बैड एलिमेंट आते रहते हैं, कुछ उस तरह के लड़के आते हैं, कुछ लोग आते हैं, उन बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं। इसकी वजह से हम लोगों ने CO साहब के यहाँ पहल किया है कि CO साहब यथाशीघ्र आप ये इसको खाली करा दें। सारी दुकान, हमारी बच्चियाँ नहीं आ पाती हैं पढ़ने के कारण और उनको परेशानी होती है विद्यालय आने में। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये NH 104 है, ये लौखा और जयनगर की रूट है। उसके आप देखेंगे कि ये जो रास्ता है, ये पूरा विवाद जो है ये इस रास्ते की है। स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि ये जो ज़मीन है ये यहाँ के समाज ने सालों पहले इस स्कूल को दान की थी और ये यहाँ के आसपास के इलाकों में कई सारे लोग बस गए हैं जिन्होंने स्कूल की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि इस पूरे उनके ज़मीन को खाली किया जाए, स्कूल की ज़मीन को खाली किया जाए, लेकिन खाली करने के बजाय आप ये देखिए कि उन्होंने रास्ते के लिए भी इस पूरे स्कूल की जो दान की हुई ज़मीन है उन पर कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि जो जानकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने दी है, आप ये देख सकते हैं कि ये बाउंड्री है, इसे जो है स्कूल प्रशासन ने अपने जमीन की बाउंड्री की है, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ एक छात्र की 9वीं के छात्र की मौत हो गई थी। उन्होंने इस पूरी बाउंड्री बनाया, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर जो है मिट्टी का निर्माण चल रहा है और यहाँ रास्ता जो है स्कूल की जमीन पर बनाया जा रहा है। ये आरोप यहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य, स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, उनका ये कहना है। अब यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं जो इस तरह की जो विवाद है उससे काफ़ी वो आहत हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की भू माफियाओं से जमीन को मुक्त कराया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जियाउल हक है। क्या पूरे विवाद पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि प्रशासन इसको गहरी नज़र से देखे, क्योंकि पूर्वजों की दी हुई संपत्ति है, उसको कैसे बचाया जाए, उसको पूर्ण रूप से तहकीकात करके जो विद्यालय की ज़मीन है उसको पुनः संरक्षित कराने की कोशिश की जाए। ये देखिए ज़बरदस्ती किसके इरादत से मिट्टीकरण हुआ, ये देखा जाए। ये पूरे रास्ते का अधिग्रहण कर लिया गया है, क्या स्कूल प्रशासन की संपत्ति की सुरक्षा कैसे होगी, ये सुनिश्चित की जाए। सब लोग डर से, जितने भी शिक्षक हैं वो दबंग के आगे फेल हैं, दबंगता दिखा के ये मिट्टीकरण कर लिए हैं। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? स्कूल और स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा और ये स्कूल की संपत्ति की सुरक्षा हो, ये हम सब का दायित्व है। विद्यालय का 4 दीवारी हो, विद्यालय का 4 दीवारी हो, विद्यालय की अनुमति के बगैर विद्यालय के आगे में असामाजिक तत्व का जमावड़ा होता है, जिससे लड़कियां जो आती हैं उनको असहज महसूस होता है, वो न हो, उसके लिए कार्रवाई की जाए। यही मेरा अनुरोध है, गुजारिश है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये देखिए, ये जो है आपको नीचे से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाउंड्री है स्कूल की और ये पूरी बाउंड्री जो है आप ये देख सकते हैं, ये जो बगल में जो घर बनी हुई है वहाँ तक इसे कवर किया गया था। लेकिन जो यहाँ के स्कूल के शिक्षक हैं और जो स्थानीय लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में उसका लाभ उठा करके इस पूरी, आप ये देख सकते हैं कि ये इस पूरी बाउंड्री के ऊपर से यहाँ के भू माफियाओं ने आप ये सुनियोजित तरीके से पूरे मिट्टीकरण का काम किया है और लगभग जो है ये 10 फीट से ज़्यादा की ये जो ज़मीन जो है स्कूल की ये ज़मीन है उस पर उन्होंने कब्जा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। और ये स्कूल के प्रशासन का ये कहना है, जो स्थानीय स्कूल प्रशासन है उनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ के स्थानीय जो थाना के जो अधिकारी हैं, CO, BDO, DM और तमाम अधिकारियों को, यहाँ तक कि राज्यपाल को भी उन्होंने जो है ये सूचना दी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन की और यह जो अधिकारियों की किस तरह की शिथिलता है कि स्कूल की जो विद्या का मंदिर कहा जाता है, जहां से किसी भी राज्य के भविष्य का निर्माण होता है, वहां पर इस तरह की कब्जा जमीन पर की जा रही है। ये बिना प्रशासन की मिली भगत के नहीं हो सकता है, ऐसा आरोप जो है यहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लगा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और यहाँ के स्कूल के शिक्षक हैं, ये उप प्रधानाध्यापक भी हैं इस स्कूल के, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ लोगों के द्वारा विद्यालय का जमीन, हम लोग जब आए 2020 में अगस्त में आए, 21 अगस्त को यहाँ,
तो यहाँ हमने पिलरिंग करवाया। पिलरिंग करने के बाद सीमांकन का कार्य जब हो गया, सीओ की निगरानी में हुआ, इसका स्थानीय लोगों के प्रभाव के कारण यहाँ ठेकेदार जो है सो स्टेडियम निर्माण में अभी 500 बाउंड्री वाल का निर्माण होना है, वो भाग गया। यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता है। यहाँ हम लोग बाउंड्री वाल करवाए, उस पर मिट्टीकरण का कार्य हो रहा है। देखिए यहाँ पिलरिंग किया हुआ है और इस पिलरिंग की तरफ से 10 से 12 फीट तक जो है सो बाउंड्री वाल को भर दिया गया है। हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन को बार बार लिख कर देते हैं, हमको रिसीविंग नहीं मिलता है और कोई भी स्थानीय प्रशासन इस पर देखता नहीं है। हमने डीएम से जनता दरबार में बात किया था, वहाँ भी कोई निराकरण नहीं हुआ। वो जो है सो विद्यालय का नाम अतिक्रमित विद्यालय की सूची में दर्ज है, ये कितना सुन के वहाँ शिथिल हो गए। इस वजह से लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। सीओ जो है सो दुकान विद्यालय परिसर के आगे में अगल बगल में दुकान लगा हुआ है। हम लोग जहाँ तहाँ लिख करके दिए, लेकिन वो खाली नहीं हो रहा है। वहाँ असामाजिक तत्वों का जमघट होता है। विद्यालय की छात्र छात्राएँ जो 9वीं से 12वीं की हैं, वो विद्यालय आने में असहज महसूस करती है, जिसकी वजह से यहाँ की उपस्थिति बहुत कम होता है। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, सीमांकन हो, चारदीवारी का काम हो जाए, जिससे विद्यालय सुरक्षित हो और यहाँ विद्यालय की साजो सामान जो है सो सुरक्षित रहे। देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने, नीतीश कुमार बार बार ये अपने जब अखबार में आप पढ़ते होंगे तो आप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का एक स्पेशल अभियान चलाते हैं कि स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़े। लेकिन जब जो आप अभी उन्होंने शंभू जी की बात सुने, वे इस स्कूल के जो हैं उप प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि इस असामाजिक तत्व की वजह से आप ये देख सकते हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ ये वही रास्ता है जिस पर जो है भूमाफियों या फिर स्थानीय लोगों की जमीन हथियाने की, स्कूल की जमीन हथियाने की जो है वो बात जो है वो आ रही है और ये एक विवाद जो है गहराता जा रहा है। अगर स्थानीय प्रशासन, सीईओ, बीडीओ या फिर डीएम या फिर जिला के तमाम शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसे जल्द नहीं सुलझाया जाता है तो एक बड़े विवाद जो है ये गहराता चला जाएगा। और देखिए ये जो है, आप ये देखिए कि स्कूल के जो उप प्रधानाध्यापक हैं शंभू जी, ये दिखा रहे हैं कि ये नापी जो है, जो जमीन जो है जो आपको यहाँ दी गई थी दान में, ये यहाँ तक आती है, ये अमीन के द्वारा जो है वो नापी कराई गई है। तो देख सकते हैं कि वहाँ पिलर है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी स्कूल की जमीन जो है यहाँ पर जो है वो एक तरीके से स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है इसे जो है अपने कब्जे में ले लिया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये पिलर दिखाया जा रहा है स्कूल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। ये तमाम पिलर जो हैं ये बताते हैं कि यहाँ तक जो है वो स्कूल की ज़मीन है और किस तरीके से यहाँ पर जो है लॉकडाउन के दरमियान, चूँकि यहाँ पर कोरोना का टाइम था, कोरोना 2 था, और उसके दरमियान यहाँ पे देखिए कि बिना ये बार बार जब ये कहा जा रहा है कि स्थानीय थाना को ये सब सूचना दी गई है, इसके बावजूद भी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर थाना है और उसके बावजूद भी अगर इस तरह का निर्माण कार्य अवैध तौर पे हो रहा है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिस पर हाथ रखा है ये भी वो पिलर है जो स्कूल की जमीन का हिस्सा है। आप अंदाजा देखिए, आप पूरी आप ये दृश्य देख सकते हैं और ये देखिए कि आगे चल के किस तरीके से ये बिना इतना बड़ा कार्य जो यहाँ के जो भूमाफिया हैं या फिर जो जमीन को लेकर के यहाँ पे या फिर जो यहाँ के कुछ कहा यह जा रहा है कि चूंकि आने वाले समय में यहाँ पर मुखिया का चुनाव है तो यहाँ पर स्थानीय लोग बस गए हैं, तो उनके वो वोट बैंक के चक्कर में स्कूल के भविष्य को ताक पर रख करके हजारों छात्र जो पढ़ रहे हैं या फिर आने वाले समय में पढ़ेंगे उनके भविष्य के साथ जो है आप ये देख सकते हैं कि खिलवाड़ किया जा रहा है। तो एक आप ये देख सकते हैं स्कूल प्रशासन बार बार ये कह रहा है, आप ये जमीन देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी जो है जमीन, जो यहाँ की जो हाई स्कूल की जमीन है उस पर मिट्टी भरने का, रोड बनाने का कार्य चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक और पिलर जो है, आप ये देखिए ये पिलर दिखाया जा रहा है, एक पिलर और दिखाया जा रहा है। ये देखिए ये यहाँ तक जो है स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि जो दान उनको यहाँ के इसी लोखा के लोगों ने जो दान दिया था वो जमीन यहाँ तक उनकी आती है। ये पिलर है जो अमीन के द्वारा जो है यहाँ तक जो नपाई के बाद जो निकल रही है। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन का यह कहना है कि अगर स्थानीय लोग जो बस चुके हैं यहाँ पे वो किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अब जो है जमीन की जो बाकी बची हुई जमीन है उस पर कब्जा ना किया जाए, बच्चों की भविष्य के
साथ खिलवाड़ न किया जाए, ये वो चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा परिसर है, एक काफ़ी बड़े परिसर को जो है ज़मीन, जो स्कूल की जो ज़मीन है उसे जो है उस पर कब्जा करने की जो है साजिश की जा रही है। ये स्कूल प्रशासन का कहना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि लक्ष्मी नारायण जनता उच्च विद्यालय लौखा जो बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है, उसकी ज़मीन को, इस स्कूल प्रशासन की ज़मीन को, जो कि यहाँ स्थानीय लोगों ने दी थी, उस ज़मीन को हथियाने की साजिश हो रही है। विवाद गहराता जा रहा है, लंबे समय से लेटर जो है लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखिए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पिलर है, ये देख सकते हैं पूरी किस तरीके से यहाँ पे आसपास जो है समस्या इस बात की है कि इस पूरे स्कूल परिसर के चारों तरफ जो है आप ये देखिए कि एक बड़ी संख्या में आबादी बस चुकी है। और यही वजह है कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से स्कूल की एक और पिलर की बात है। देखिए यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है हमें स्कूल के स्थानीय लोगों के द्वारा, आप ये देख सकते हैं कि जहाँ गाय बंधी है, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ गाय बंधी है वहाँ तक जो है स्कूल की ज़मीन है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी ज़मीन पर जो है इस स्कूल की ज़मीन को जो है एक तरीके से एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण कहा जाए, वो है। ये स्कूल प्रशासन का आरोप है। आप ये देखिए, ये स्कूल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्कूल है, और स्कूल को आप ये देखिए कुछ और ज़मीन का कुछ हिस्सा है जो दिखा रहे हैं कि स्कूल की कितनी बड़ी ज़मीन पर एक तरीके से कब्जा करने की जो है वो साजिश चल रही है। ये देखिए, ये एक पिलर है जो आप ये देखिए कि स्कूल के इसको तोड़ने का भी प्रयास किया। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्या कहना है आपका? इस पिलर को देखिए तोड़ने का प्रयास भी किया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस पिलर को तोड़ने का प्रयास यहाँ के ओरिजिनल पिलर ये है। हाँ, और चूंकि रास्ता है स्कूल का, इसी वजह से तब तक साइड में दे दिया गया है जी। और ये हाँ ऐसे ही ये वहाँ आधा रूम तक गया है, चदरा वाला रूम में, और ऐसे ही आया है और ऐसे करके ये बरामदा होते हुए बाहर निकल गया। बाहर चला गया। आप कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ कि स्कूल के देखिए ये बगल में ये एक एक बड़ी आबादी बस चुकी है, और यही जो है इनके लिए ये चाहते हैं। और ये चूँकि जब भी आप ज़मीन लेते हैं तो सर आप स्कूल की ज़मीन पर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन ज़मीन पर, स्कूल की ज़मीन, आप ये देखिए जो वहाँ ज़मीन दिखाई जा रही है शंभू जी के द्वारा, वहाँ तक जो है ज़मीन है, आप समझिए कि स्कूल की ज़मीन वहाँ तक है। और ये दावा जो है स्कूल के द्वारा किया जा रहा है कि ये तमाम जो ज़मीन है वो स्कूल की है, जो यहाँ के स्थानीय लौखा के निवासी ने जो है इनको दान किया था, यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ दान किया था। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ स्कूल की ये दीवारें हैं, दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि जो है दाएं साइड, मेरे दाएं साइड आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पे बस चुके हैं। और ये देखिए ये पिलर का, 5 फीट अंदर ये जो है मैनेज किया गया। ये पिलर है, इनका ये कहना है, क्या कह रहे हैं आप? 4 फीट 5 फीट उधर है, लेकिन इसको छोड़ के यहाँ रखा गया, फिर भी इसको अतिक्रमण करना चाहते। अच्छा, इनका ये एक आरोप ये है कि जो ये पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर के 4-5 फीट और दक्षिण की तरफ जमीन सरकार स्कूल की है, लेकिन इन्हें छोड़ दिया गया है। इसके बावजूद भी, और आप ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं जो पानी का हिस्सा है, ये करीब 10 फीट और जमीन को जो है या स्थानीय लोगों के द्वारा या फिर स्थानीय जो भू माफिया हैं उनके द्वारा जो है इस जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ये स्कूल प्रशासन का जो है आरोप है। हम आपको पूरी स्कूल परिसर की जो विद्यालय का जो परिसर है, चार बाउंड्री है, वो हमने आपको एक तरीके से दिखा दिया है। तो स्कूल परिसर का यह दक्षिण का हिस्सा है, ये दक्षिण का हिस्सा है जो अभी तक खुला हुआ है। इससे पहले हमने आपको पश्चिम का हिस्सा दिखाया, वो भी खुला हुआ है जिधर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। और आप ये देखिए कि एक और पिलर है स्कूल का, और ये तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोचिंग है, यहाँ पे घरें बन चुकी हैं और आगे भी घर है। ये तमाम जो है अब इन लोगों ने घरों का निर्माण कर लिया है, लेकिन इन्होंने जो घरों का निर्माण किया है, इन्होंने रास्ता जो है वो स्कूल की ओर निकाल दिया है। और यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय लोग, स्कूल के जो प्रशासन है जो है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो यहाँ चाहते हैं स्कूल को बचाना चाहते हैं। आप ये देख सकते, ये दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक पीछे जाकर देखिए कि यहाँ पर ये पिलर की, यहाँ देखिए पिलर है, यहाँ तक इनकी जमीन है स्कूल की, और यहाँ के लोगों ने घर बना लिया है। और अब ये चाहते हैं कि इन तमाम स्कूल की जमीन को कब्जा करने के अलावा
चाहिए। अब ये रास्ता चाहते हैं कि चूंकि जाहिर सी बात है कि ये रास्ता तभी बनेगा जब ये स्कूल की कम से कम 10 फीट की एक जमीन को कब्जा करेंगे। और स्कूल प्रशासन जो है अब सजग हुआ है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि जिस तरह की घटनाएं जो स्कूल में घट रही है, एक बच्चे की मौत हो गई है यहाँ पर, जो चूंकि बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर जो है आपको बताएं कि कोरेक्स पीने वाले, नशा करने वाले यहाँ लोग आते हैं। और इसके अलावा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की बात जो है वो बार बार सुनने में आती है। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो ये बात इसलिए जो यहाँ के स्कूल प्रशासन चाहता है कि इस विद्यालय के कि यहाँ की बाउंड्री की जाए, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक ये जो एनक्रोचमेंट है, जो जब तक प्रशासन के दखल के बाद जो है इसको अगर खाली नहीं कराया जाता है तब तक जो ये संभव नहीं है। और यही वजह है कि एक बड़ा आरोप जो इन्होंने लगाया है कि स्कूल में बच्चे और बच्चियों की संख्या कम होती जा रही है। और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये समझने की बात है कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उन्होंने खास तौर पे एक ड्राइव चलाया है जिसमें यह कहा है कि स्पेशल तरीके से बच्चों को घर घर काउंसलिंग की जाए, उनके माता पिताओं की काउंसलिंग की जाए, ताकि बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल में दाखिले हों। अगर इस तरह की चुनौतियां बनी रहेगी, अगर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल की तरफ नहीं आएंगे, सरकारी स्कूल की तरफ। वो अपने हर गार्जियन, हर माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में भेजना चाहेगा। तो मैं आपको अभी आप ये देख सकते हैं, ये लोखा का जो है लक्ष्मी नारायण जनता +2 उच्च विद्यालय है। और मैं बिल्कुल अभी सेंटर इलाके में, बिल्कुल केंद्र में हूं। आप ये देख सकते हैं कि ये स्कूल की बिल्डिंग है। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो दक्षिण का हिस्सा है और पश्चिम का जो हिस्सा है, ये इस स्टेडियम के पीछे, वहां पर इस जमीन को हथियाने की साजिश है। दूसरी बात आप ये देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का आप ये दूर से देख सकते हैं, ये बाउंड्री है, ये NS 104 में उत्तर दिशा में ये बाउंड्री कर दी गई है। और एक तरीके से आपको मैं बताऊं कि दक्षिण पश्चिम पूरब की दिशा, माफ कीजिएगा, पूरब की दिशा में भी बाउंड्री है। अब जो चुनौती ये है कि पश्चिम और इसके अलावा दक्षिण की तरफ जो है बाउंड्री को किसी तरह की बाउंड्री किया जाए और स्कूल की पहचान को बचाया जा सके, ये बात अब एक बड़ी चुनौती है। तो हमने आपको अभी पूरे बाउंड्री दिखाई है कि किस तरीके से जमीन पर जो है को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंभू जी हैं, जो स्कूल के उप प्रधानाचार्य हैं और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे सुनते हैं। मेरा कहना है कि प्रशासन के लिए मामूली सा काम है। अगर प्रशासन सही में जीवित है तो यहाँ से बच्चे संस्कार पाते हैं। अगर इस शिक्षा के मंदिर को अगर न बचाया जा सका तो क्या चीज़ को बचाएंगे प्रशासन। अगर प्रशासन यकीनन जीवित है तो ये प्रशासन की ज़मीन अगर सही से जांच किया जाए तो 1 से 1.5 बीघा ज़मीन पर विद्यालय को प्लस हो सकता है। भूमाफिया की नज़र क्यों है इस ज़मीन पे, मैं प्रशासन का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये ज़मीन अब कीमती हो चुकी है, जो हमारे बाप दादा ने विद्यालय को दिया और हम उसको चुराना चाह रहे हैं। अगर प्रशासन जिंदा है तो इनको बचा ले, नहीं जिंदा है तो कोई बात नहीं। तब तो हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसके विपरीत प्रशासन जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी के साथ यहाँ दुर्व्यवहार होता है, यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, फिर क्या चीज़ को बचाएंगे आप। सरकार के मुक्त कराने का कार्य चलाया जा रहा है, उसके लिए भी सूची बना हुआ है। और मधुबनी जिला में भी 47 विद्यालय है, जिसमें लोखा उच्च विद्यालय का नाम दर्ज है। लेकिन पता नहीं प्रशासन का नींद कब खुलेगी, जब तब तक बहुत देर न हो जाए और विद्यालय का ज़मीन पूरा का पूरा जो है सो माफिया के द्वारा अतिक्रमण न कर लिया जाए, उसे दबा न लिया जाए। इसीलिए हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस पर गहरी नज़र रखे और हमारे विद्यालय को असामाजिक तत्वों के चुंगल से मुक्त कराएं और इसका चारदीवारी कराने का प्रयास किया जाए। तो एक बेर अहाँ ओहिठाम फोटो खींच कर इहो मुद्दा के उठेबे, हम आके सब। आप ये देख सकते हैं कि ये स्कूल का परिसर है और ये इसका इस स्कूल का मुख्य दरवाज़ा है। आपको मालूम है कि ये दरवाजे क्यों लगाए गए, तो आपको मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले इस स्कूल में घटना घट गई थी और यही वजह है कि स्कूल प्रशासन ने जो है यहाँ पर इस मुख्य द्वार को लगाया था। हालांकि इस घटना के बाद इसे लगाने में काफ़ी सफलता मिली, लेकिन इसे भी लगाया जो स्थानीय लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि ये यहाँ स्कूल का दरवाज़ा है। स्कूल जो है चाहता है कि किसी तरह का असामाजिक तत्व जो है, असामाजिक तत्व जो है स्कूल में दाखिल न हो।
जी ये स्कूल का परिसर है और ये स्कूल के परिसर के आगे ये खाली जमीन है। ये खाली जमीन में सामाजिक तत्वों का ये पगहाड़ा, ये जमावड़ा यहीं से होता है, यहीं से घटना शुरू होती है। क्योंकि स्कूल प्रशासन कहने के बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। मिट्टीकरण देखिए, मिट्टीकरण किया गया है, किससे पूछ के किया गया है ये भी कोई नहीं बता सकता। मनमानी लोग कर रहे हैं। ये यहाँ से कटघारों का सिलसिला शुरू है। लोग कहते हैं कि हम भी यहाँ से वहाँ छेकेंगे, सब इसी तरह छेक लेंगे और सब अपनी अपनी दुकानदारी यहाँ करेंगे। ये ऐसा दिखने में लग रहा है। आप देखिए। तो ये आपने देखा कि एक आरोप ये लगाया जा रहा है। ये स्कूल जो NH 104 है उसके बगल जो है आप ये देख सकते हैं कि ये स्कूल का बिल्डिंग है और इस आप देख सकते हैं कि मेन गेट के सामने जो है ये जो है आप तमाम तरह की दुकानें हैं। दुकान को लेकर के ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कोरेक्स और तमाम तरह की जो ऐसी असामाजिक तत्व बैठते हैं या इस तरह का काम होता है जिससे स्कूल के छात्र और छात्राओं को दिक्कत होता है। और ये देखिए कि ये ज़मीन पर जो है एक तरीके से भराई का काम चल रहा है। यहाँ पर एक तरीके से कई तरह की दुकानें खुल गई है। ये आरोप जो है लगाया जा रहा है। इसे खाली कराने को लेकर भी स्थानीय प्रशासन ने जो है को लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की सुनवाई नहीं हुई है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि स्कूल का ये मुख्य द्वार है, मेन गेट है और स्कूल के मुख्य द्वार के दोनों तरफ जो है आप ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं और यही वो स्कूल चाहता है कि इसे हटाया जाए ताकि जो है बहुत तरह के असामाजिक तत्व जो यहाँ बैठ जाते हैं उससे छात्रों को दिक्कत होती है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों का क्या कहना है। आइए सुनते हैं कि उस विवाद को लेकर के जो यहाँ स्कूल परिसर के आसपास जो लोग हैं यहाँ बस गए हैं उनका क्या कहना है। ई तो स्कूल के जमीन छे, माने अहाँ कहै छियै कि स्कूल जमीन देते ना अहाँ सब बैस के लिए से ना कहै रास्ता ई तो हम तो किनलिए ई तो अहाँ के घर अहाँ के अहाँ कहै छियै या रास्ता ले रास्ता देते स्कूल रास्ता देते से कहै छियै अहाँ। हाँ ठीक छै, हम सब बैस गेलिए से कहै छियै ना कि स्कूल रास्ता दो अब हमरा से न कहै छियै। हाँ और कोनो बात नहीं, और कोनो बात छै। ओ लेकिन ई जमीन जे छै स्कूले के छै। हाँ ए आता सोना स्कूले के छै। ओ ई जमीन जो है स्कूल के छै तो स्कूल यही कह रहा है कि जमीन मेरा है। हाँ हाँ तो हम रास्ता क्यों बनाने दें से कहै छै ना। हाँ। तो रास्ता देते ना हम सबके जाए ले आवे ले वह कहै छै सब। ओ आप लोग ये अहाँ सब कहै छियै कि हम सब बैस गेलिए तो हमरा सबके स्कूल के जमीन छै तो रास्ता दे, लेकिन जमीन स्कूले के छै। स्कूले के छै। हाँ ये जो है स्थानीय निवासी हैं और इनका ये घर है। ये कह रही हैं कि ये स्कूल की ही ज़मीन है, लेकिन चूंकि ये यहाँ बस चुकी हैं, इनका ये ज़मीन इनके घर में है तो कम से कम स्कूल जो है उनको आप ये देख सकते हैं कि सामने से जो रास्ते आ रहे हैं स्कूल का कहना है कि ये स्कूल की ज़मीन है। लेकिन स्थानीय लोग जिन्होंने घर बना लिया है वो ये कहते हैं कि अब उन्होंने घर बना लिया है तो उन्हें जो है ये ज़मीन रास्ता दिया जाए। ये इनका ये कहना है। स्थानीय निवासी हैं और यहाँ इनका ये घर है और यही आप देख सकते हैं कि जिसको लेके विवाद गहराता जा रहा है वो यही है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी भराई का काम जो है चल रहा है और यही वो चाहते हैं कि स्कूल ये चाहती है कि उनकी ज़मीन पर जो है ये कब्जा ना किया जाए। जो उनकी ज़मीन है हालांकि उस पर भी कई सारे लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन वो ये चाहते हैं, स्कूल प्रशासन ये चाहता है कि ये जो रास्ता जो है कब्जा के नाम पे जो कब्जा किया जा रहा है स्कूल की ज़मीन उसे कब्जा नहीं किया जाए। स्थानीय प्रशासन इस ज़मीन को कब्जा मुक्त कर दे ताकि वो स्कूल की बाउंड्री करा सके। वो यहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य का ये कहना है। माने ये ज़मीन रास्ता स्कूल का है, ये स्कूल का वो जमीन है। हाँ। ये सब हम सब खरीदे हैं तो कहता है मास्टर हमरा जमीन। अच्छा ये घर आपका है लेकिन रास्ता जो है स्कूल का है। हाँ रास्ता मांग रहा है पब्लिक, आप लोग रास्ता मांग रहे हैं। सब जनता। अच्छा 100 घर है, 100 रास्ता मांग रहा है जाने के लिए आने के लिए, कदर से जाएंगे कदर से आएंगे। तो मैंने आप चाहते हैं कि स्कूल वाला कम से कम रास्ता दे देगा। आप लोग बस गए हैं तो हाँ कैसे आप लोग आएंगे, यही ना। हाँ अब बस गए हैं तो अब तो रास्ता बन नहीं सकता, आप ये कह रहे हैं। अहाँ सब की चाहे छी कि स्कूल रास्ता छोड़ दे से चाहे छे। तो रास्ता थोड़ को नहीं देते तो चलबे कह देने पब्लिक। गरीब छे हमरा तो दूगो विकलांग छे संग में। लोथ है एगो चलता है विकलांग, पूछिए घरवासी से। एगो हम ही ने ना घर बनी हुआ है, ले लिया जमीन, सब लिया है ना, सब बनाया है ना घर। वो है डॉक्टर के होम्योपैथी वाला के घर है,
ये हमरे घर है, वो तो पड़ोसी है, उसका घर है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि बातचीत से रास्ता हमको दे दे स्कूल, यही ना? हाँ। लेकिन ठीक है, वो स्कूल भी यही कह रहा है कि जमीन हमारा है, कुछ जमीन छोड़ दिए हैं, लेकिन सब जमीन जो है बहुत सारा जमीन पे का रोड कहाँ कुछ कर रहा है, रोडे तो मांग रहा है और कुछ कहीं नहीं। वो तो जरना काटिया तो फेंक देंगे तुरंत। वो जरना काटिया तो क्या है, वो तो फेंका जाएगा, जड़ जाएगा चूल्हा में। ये ढड्डी फडिया गाछ वृक्ष से हट जाएगा। फूल के गाछ है, दूगो लोग। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शांति देवी। शांति देवी। तो ये शांति देवी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर घर बना के रह रही हैं स्कूल के परिसर के करीब, और इनका ये कहना है कि अब वो घर बना के वो रह रही हैं यहाँ पे, उनको रास्ता नहीं है। तो अब ये जो बड़ी संख्या में जो स्कूल के परिसर के चारों तरफ जो लोग बस गए हैं, स्थान जो लोग यहाँ के बसे हैं, जिन्होंने घर बना लिया है, वो ये कहते हैं कि स्कूल ये इस स्थानीय लोग इस बात को मान रहे हैं कि जमीन स्कूल की है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ये रास्ता के लिए कम से कम उनको ये जमीन दी जाए ताकि वो लोग जो है यहाँ से रह सके। ये बात जो है यहाँ पे आप स्थानीय लोगों का ये कहना है। तो क्या यहाँ पे और रास्ता नहीं है? एक ही रास्ता है, और भी जगह से तो रास्ता होगा? और जगह नहीं है ना, मंदिर है उधर। नहीं, रास्ता तो आगे से है ऐसे जाने का, बाहर निकलने का, सरकारी रास्ता नहीं है, सरकारी रास्ता नहीं है। अच्छा, ऐसे करके रास्ता नहीं है पीछे होकर के? नहीं है, सब है प्राइवेट रास्ता। मुखिया खरंजा बना दिया है, अपना लोग अपना अपना जमीन में चलता है। अच्छा, परमेश्वर प्रसाद गुप्ता। आप यहाँ इसी आसपास घर है आपका? हमारा घर ये है सर। ये आगे घर है आपका? हाँ, आगे घर है। तो क्या कहना है आपका? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ ये जो है पहले से रास्ता है, करीब 30-40 साल से पहले से भी है। हमारा भी उम्र भी अब 35-36 साल हमारा भी हो गया है, ऐसा लग रहा है बचपन है। लेकिन ये यहाँ जो जब से हम यहाँ पे आया, जब से देख रही कि यहाँ से रास्ता आने जाने वाला है, लेकिन यहाँ जो स्कूल जो घेर दिया तो बोला हमारा रास्ता दो 5 फीट हम भी दे रहे हैं, 5 फीट ये सरकारी भी है, तो हम लोग चलने में दिक्कत नहीं होगा। कोई साधन भी आएगा थाना से या कहीं से जो एम्बुलेंस आएगा या कुछ भी आएगा तो चलने में साधन तो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को इतने दिक्कत। लेकिन ये आप ये कह रहे हैं कि ये स्कूल को दान में दी गई जमीन है। हाँ जी। ये तो आप मानते हैं कि ये स्कूल में की दान में दी गई जमीन? दान में दिया गया है। तो हाँ। उसको जो दान में दिया गया वो भी यही कह रहा है कि ये आप ही लोग के पूर्वज लोगों ने दान में ये जमीन दी है। जी। तो वो ये कहते हैं कि बहुत सारा जो जमीन जो है हम छोड़ ही दिए हैं, लेकिन फिर भी रास्ता बना करके जो है जो कब्जा हो रहा है, तो वो पूरा स्कूल का जमीन एक तरीके से बहुत नुकसान हो जाएगा स्कूल। नुकसान तो कोई नहीं सर। ये देखो, ये जो है खुटिया ये नापी हुआ है। हाँ। ये स्कूल की है, ठीक है सर। खुले वाला दिया हम आपको ये जो है यहाँ जितना दे रहे हैं, हाँ। ये स्कूल की जमीन यहाँ तक है, ठीक है सर। ठीक है। ये से ये इधर कुछ भी नहीं है, तो ठीक। कहाँ पर ये सरकारी कहाँ पे है स्कूल का? नहीं, कुछ भी नहीं है। पीछे जो है ना, जैसे आप ये बाउंड्री दिखा रहे बाउंड्री हैं, जो दिखा रहे हैं आपको, उधर जो है बहुत सारे लोग के घर तक अंदर हम तो है। यहाँ से ले ही रहे हैं। ये थोड़ा ये 5 फीट दे देगा, ठीक है सर। हाँ। जितना हम ये करेंगे इतना ये दे देगा, इतना हम यहाँ से ले लेते हैं, फिर अपने आपस में जो है, ठीक है, तो इतना से 10 फीट हो जाएगा, चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कहाँ करें सारे इसको जो हम ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 5 फीट हम लोग रास्ता छोड़ जी, देते हैं। जी, जी, जी। जो आपकी जमीन है उसमें से 5 फीट आप छोड़ देते जी। हैं, और आप कहते हैं कि स्कूल की तरफ से 5 फीट चाहिए। जी, बस, और तो कोई 10 दिक्कत फीट का नहीं। रास्ता हो जी, जाएगा। जी, जी, जी। वो नापी कर ले, आप ये कहते हैं ना? जी, जी, जी। और अगर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान ले किसी का घर में, अगर स्कूल का अगर 5 फीट छोड़ने के बावजूद भी अगर किसी के घर में जा रहा होगा तब वो तोड़ के दे देगा। वो हम लोग मौजूद, हम लोग चलने के लिए राजी है। अगर नहीं रहेगा तो उसको घर क्या होगा? जब चलेगा नहीं तो घर में क्या करेंगे? अच्छा, माने आप ये कह रहे हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 5 फीट जमीन जो आपकी जमीन है जी। उसमें से देंगे। हाँ जी। और 5 फीट स्कूल छोड़ दे तो हम लोग के लिए रास्ता बन जाएगा। जी, जी, जी। यही कह रहे हाँ, हैं? यही है। अच्छा, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं और कर कोई सकते। रास्ता नहीं है क्या यहाँ और से कोई जाने? रास्ता नहीं है। बाकी जो स्टेशन है, दोनों स्टेशन है, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपने इनकी बात सुनी है, आखिर जो फैसला जो है वहाँ के स्थानीय जनता को करना है और प्रशासन को करना है कि क्या रास्ता निकल सकता है ताकि ये टकराव की स्थिति जो है वो यहाँ पे खत्म हो इस स्कूल में और यहाँ पे शांति कायम हो सके। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इकलौता स्कूल नहीं है जहाँ पे जमीन का विवाद का मामला चल रहा है। आपको मैं बताऊँ कि ऐसे और भी स्कूल हैं जहाँ पर जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है और स्थानीय जो प्रशासन है, जो आपको मैं बताऊँ कि बिहार सरकार है या बिहार प्रशासन है, स्कूल प्रशासन है, उसकी जानकारी में है, उच्च अधिकारियों की पूरी लिस्ट में इस स्कूल का भी नाम है और इसके अलावा और भी तमाम स्कूल है।
अब इसका क्या बेहतर जो आपको बताऊं कि समाधान हो सकता है। एक तो ये है कि चूंकि यहाँ पर ये जमीन स्कूल के नाम से है, तो जो जमीन के जो कागजात बोलते हैं उसके आधार पर जमीन को खाली किया जाए, या जिसका जो स्कूल की अगर जमीन है तो उसे स्कूल को दिया जाए, या फिर जो इसके आसपास जो लोग बसे हुए हैं, या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पर भूमाफियाओं का कब्जा, चूंकि जमीनें महंगी हो चुकी है, तो उसको लेकर के जो है वो स्थानीय प्रशासन को देखना है कि क्या सही और क्या गलत है। सही और गलत का फैसला कानून के आधार पर, जो न्याय संगत है उसके आधार पर होना चाहिए। दूसरी बातचीत ये है कि स्कूल के परिसर के चारों तरफ जो है एक आबादी बस चुकी है, यहाँ पे स्कूलें चल रही हैं, या और तमाम तरह के जो है आपको बताऊं कि ये पहले जो यहाँ पर और भी लोग जो हैं यहाँ रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब एक रास्ता ये भी है कि स्कूल प्रशासन का कहना है कि पहले भी वो जो घर, कई सारी ऐसे घर बनी है यहाँ पर, जो पहले से भी पैच, यहाँ पर स्कूल प्रशासन का कहना है, इस स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है, और स्थानीय जो कुछ लोग हैं जो इस स्कूल को बचाने में लगे हुए हैं, उनका ये कहना है कि पहले से ही स्कूल के कुछ जमीन के ऊपर वो मकान बना चुके हैं, लेकिन अब जो वो रास्ता को के नाम पर जो 10 फीट के आसपास है उससे ज़्यादा की जमीन पर जो है वो सड़क बनाना चाहते हैं, और जिस पर जो है लॉकडाउन के दरमियान उस पर जो है बालू गिरा दिया गया है, मिट्टी भराई का काम चल रहा है, उसे कम से कम बचाया जाए। तो दो बातें हैं, एक कानूनी आधार पर जो है वो काम किया जा सकता है, एक बात ये हो सकती है कि दोनों पक्ष बैठ करके कोई बेहतर अगर रास्ता निकलता है और टकराव की स्थिति जो है वो धूमिल होती है, टकराव की स्थिति टलती है, तो उसे टाला जा सकता है। ये स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोग, या फिर स्थानीय जो नेता हैं, या जो यहाँ के समाज के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन सबको एक पहल करके इस स्कूल को बचाने की कोशिश किया जाना चाहिए और इस टकराव को टाला जाना चाहिए, ताकि जब ये लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले और बच्चे और बच्चियां जब स्कूल में पढ़ने के लिए आए, तो उन्हें इस राजनीति का शिकार ना होना पड़े, या फिर यूं कहें कि उन्हें इस रस्साकसी के बीच जो है वो पढ़ाई कर सके, उन्हें बेहतर माहौल मिल सके पढ़ाई का, और उनके पढ़ाई और यहाँ के शिक्षकों का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ पढ़ाने के ऊपर में हो, ना कि इन तरह की जो तनाव के बीच में जो है उन्हें पढ़ाना पड़े। स्कूल के जो शिक्षक, उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण के बाद से वो लगातार वो तनाव में है, वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और लगातार वो बड़े अधिकारियों को लिख रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये मामला सुलझे और जो भी जो डिसीजन हो वो जल्द से जल्द से किया जाए, ताकि इस शिक्षा की मंदिर को इसे बचाया जा सके। और नीतीश कुमार जो बार बार ये कहते हैं कि स्कूलों में जो बच्चे और बच्चियों की जो है दाखिला बढ़ाई जाए, उनकी जो है उपस्थिति बढ़ाई जाए, ये तभी होगा जब स्कूल में और उसके आसपास का माहौल बेहतर होगा। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। अगर आपको हमारा ये रिपोर्ट अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को अपने स्थानीय नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री के तमाम जगहों पर भेजिए, ताकि इस मामले को जो है संज्ञान लिया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।